हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करेंगे मैथ साइड का एक्सरसाइज 1.1 और उससे पहले जो है बच्चों 4 डिजिट्स के नंबर को समझेंगे। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे है बच्चों तो आप वो ज़रूर देखो, जिससे कि आपको क्लास 3 में कोई मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों, अगर आपके स्कूल में मैथ साइड की बुक्स लगी हुई है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो रिकैप एक्सरसाइज किए थे और एकदम डिटेल समझा था बच्चों। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 4 डिजिट्स नंबर। क्या लिखा हुआ है? 4 डिजिट्स नंबर्स, इनको डिटेल्स पढ़ेंगे। इस पे किस तरीके से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएगा, उन क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। राइट, चलो तो कह रहे हैं यू हैव लर्न नंबर अप टू 999। ये जो बच्चों 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, जो कह रहा है कि आप पढ़ चुके हैं। एंड यू हैव ऑल्सो लर्न दैट 999 इन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो बच्चों बताओ 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? 999 है। राइट, चलिए तो आगे देखते हैं। तो 999 में कितने 100 है? अगर आपसे कोई पूछता है चलो बताओ बच्चों 999 में कितने 100 है, तो आप क्या बोलेंगे? 9 100 होते हैं, 9 10s होते हैं और 9 ही 1s होते हैं। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे बच्चों तो 999 ही आएगा। लेट अस ऐड। अब क्या कह रहा है कि 999 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 9 100s हो जाएगा बच्चों, 9 10s हो जाएगा, 9 1s हो जाएगा और 1। अब देखो ये 9 1s और 1 1s ये दोनों सेम है, तो यहां जुड़ जाएगा तो 10 1s हो जाएगा। 10 1s देखो, अब यहाँ पे 10 1s क्या हो गया? 1 10 के बराबर होता है ना। तो 9 और 10 क्या हो गया? 10s हो गया। 10s और 9 10s क्या हो जाएगा? 100 10s बन जाएगा। तो 10 100s 1000 होता है। अगर आपके पास 10 100s है तो क्या होगा बच्चों? 1000 रुपीज हो जाएगा। सो ऑल्सो 1000 इज रिटेन एज 1000। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो बताओ 1000 कैसे लिखते हैं, तो क्या हो गया? 1000 लिखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, यहाँ पे दे भी रखा है रिमेंबर दैट, मतलब याद रखो कि 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर 4 डिजिट का 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा बच्चों? 1000 होगा। ठीक है, और यहीं पे अगर आपसे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोलता तो आप क्या बताएंगे? चलो अगर आपको ये पता है बच्चों तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि सर ये नंबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो सुंदर सा अच्छा सा ब्रिक्स बना हुआ है बच्चों। एक ब्रिक्स में जो है ना, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये जो है वो 100 बॉक्स है। तो कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स है। इस 10 बॉक्स को ऐड करके एक बड़ा सा बनाया गया है बॉक्स बच्चों। तो इसमें कितने स्क्वायर बॉक्स होंगे? 1000 स्क्वायर बॉक्स होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे से स्क्वायर बॉक्स है बच्चों। तो 10 100 मिलके 1000 बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 1000। अब ये 1000 से जो बड़े नंबर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ईच नंबर्स आफ्टर 1000 कैन बी ऑब्टेनिंग बाय एडिंग 1 दैट्स नंबर लुक एट सम ऑफ दैट नंबर्स। मतलब कह रहा है कि 1000 जो नंबर्स है ना, उनमें अगर एक ऐड कर दोगे तो 4 डिजिट के नंबर बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे 1000 भी 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये सबसे छोटा है। उससे आगे की बात करेंगे तो हम देखते हैं आगे बच्चों और कैसे इसके नंबर फॉर्म बनेंगे। तो ये 1000 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1001 होगा। और वर्ड में कैसे लिखोगे? 1001।
अब देखो सिमिलरली इसी तरीके से क्या है, 1001 में 1 ऐड करेंगे तो 1000 एंड 2 हो जाएगा, 1002 में 1 ऐड करोगे तो 1003 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बच्चों 1001, 1002, 1003, 1004 एंड सो ऑन करते चले जाएंगे। नाउ द फॉलोइंग आर फ्यू नंबर्स अप टू 9999 तक चलता चला जाएगा। ये बच्चों 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। यही मैंने आपको बोला भी था कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो है बच्चों 9999 है। ठीक है, तो कुछ और भी आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए, जैसे 1074 में अगर 1 और ऐड करोगे तो क्या हो गया 1075, इसको वर्ड में लिख दिया है। 1235 में 1 ऐड करोगे तो इस तरीके से निकल के आएगा और सेम ऐड करते चले जाएंगे बच्चों, आता चला जाएगा। तो कह रहे रिमेंबर करो, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप इनको याद कर लेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स का जो नंबर है बच्चों 9999 और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो 1000। ठीक है, चलिए अब आपको ब्रिक्स के माध्यम से समझाया गया इस बुक में, तो चलिए इन ब्रिक्स को समझते हैं। तो ये जो आपको ब्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, ये इसमें 1000 ब्रिक्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। यहाँ पे 2 ब्रिक्स है तो 2000 हो जाएगा। एक में अगर 1000 है तो 2 में कितने होंगे बच्चों 2000 होंगे, ऑब्वियसली ये आपको भी पता है। ठीक है, अगर 3 होगा तो आप देख रहे हैं फिगर में 3 ब्रिक्स है तो 3000 होगा, और अगर 4 ब्रिक्स होंगे तो कितने थाउजेंड्स होंगे बच्चों 4000 होंगे। इसमें 1000 है, 1000 1000 1000, तो आप मुझे बताओ अगर 4000 है तो क्या होगा 4000 होगा। ठीक है, चलिए आगे और 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ब्रिक्स है, तो आप मुझे बताओ कितने होंगे बच्चों। अगर एक ब्रिक्स में 1000 है तो 5 ब्रिक्स है तो कितने थाउजेंड्स होंगे 5000 होंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 ब्रिक्स है तो कितने 1000 होंगे 6000 होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 7 ब्रिक्स है तो कितने होंगे 7000 होंगे। और अगर आपको 8 ब्रिक्स दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होंगे 8000 होंगे। तो आई थिंक ये ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर एक ब्रिक्स में अगर 1000 है तो 2 ब्रिक्स में 2000 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमने देखे 8 ब्रिक्स थे तो 8000 है। अब बच्चों मुझे ये खुद काउंट करके बताओ कितने ब्रिक्स हैं, और आंसर भी आप खुद ही मुझे बताओ। चलो अब बता रहे होंगे, देखते। एक ब्रिक्स हो गया बच्चों 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ब्रिक्स हो गए। तो एक ब्रिक्स में 1000 है तो 9 ब्रिक्स में कितने होंगे, हाउ मच 9000 होंगे। अगर 10 ब्रिक्स होता तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रिक्स है, तो 10 ब्रिक्स होंगे तो कितने थाउजेंड्स होंगे बच्चों 10,000 होंगे। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपको जो 4 डिजिट्स के नंबर है इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.1 और कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज को, चलिए समझते हैं बहुत अच्छे से बच्चों। ये सभी आपको 4 डिजिट के बेस पे ही है। तो देखो कह रहा है कंप्लीट द नंबर्स ग्रिड्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग नंबर्स, आर यू राइट द नंबर्स, से अलाउड, और उसको लिखो। कह रहा है कंप्लीट द नंबर इन द ग्रिड्स बाय द फिलिंग। ये जो आपको कुछ फिलअप्स दिए हुए बच्चों, जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये देखो कुछ नंबर्स दे रखा है आपको, और ये जो खाली बॉक्स है, ये जो खाली बॉक्स है, इन सब में आपको नंबर को फिल करना है। क्या करना है, नंबर को फिल करना है। कैसे करेंगे वो भी पैटर्न हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 2001 है, 2002 2003 2004 2005 एंड सो ऑन से लेकर के 2010 तक लिखना है। ठीक है ना, चलिए मैं इसको आपको करवा रखा हूं, तो आप चाहो तो यहां से देख सकते हो बच्चों, और बहुत आसानी से आप फटाफट अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, और बाद में इनको प्रैक्टिस भी कर लेना बच्चों, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
चलो तो देखो 2001 से लेकर के कहाँ है 2010 तक का, तो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कर लेंगे। दूसरी कॉलम में 2011 से लेकर के 2020 तक है, ये आप चाहो तो इस तरीके से फिल आप कर लीजिए। फिर 2021 से लेकर के 2022, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 2030 तक लिखेंगे आप, ठीक। फिर 2031 से लेकर के 2040 तक है, फिर 2041 से लेकर के 2050 तक है। क्लियर हुआ? ए पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया? लिख लेंगे, या वीडियो को आप बच्चों रोक लो और फिर आराम आराम से आप अपने बुक को निकाल करके फिल कर लो, या आप नोटबुक में चाहो तो नोट कर लो। चलिए अब बी पार्ट में देखते हैं बच्चों। देखो बी पार्ट में 51 से दे रखा है, 5051 से लेकर के 5060 तक आपको, ये जो आपको रेड है, ये रेड आपके बुक में लिखे हुए हैं, और ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ये आपको खाली स्थान है, जो मिसिंग ग्रिड्स है उस ग्रिड्स में आपको ये नंबर को फिल करना है, ठीक। चलिए तो ये आपने देख लिया 5051 से लेकर के इतना, फिर 5061 से लेकर के 70 तक लिखेंगे, फिर 5071 से लेकर के 80 तक लिखेंगे बच्चों, 5080 से लेकर के 90 तक, फिर 5091 से लेकर के 5100 तक आपको लिखना है। ये इसी के साथ आपके बी पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए सी पार्ट में देखते हैं कहाँ से दे रखा है। सी पार्ट में देखो बच्चों 7601 से लेकर के 7610 तक है, और सब आपको एक एक करके बढ़ा बढ़ा करके लिखना है, ठीक है ना। चलो 7611, 7600 क्या है बच्चों 12 एंड सो ऑन से लिखते चले जाएंगे, 7620 तक लिखेंगे आप, ठीक। फिर 7621 से लेकर के 7630 तक लिखेंगे आप, फिर 7631 से लेकर के 7040 तक लिखेंगे आप, फिर 7041 से लेकर के 7650 तक लिखना है आप। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा किस तरीके से ये लिखना है, एक एक करके नंबर बढ़ाते चलना है और लिखते चलना है। चलिए अब डी पार्ट में देखो बच्चों 9951 से लेकर के 9960 तक लिखना है, एक एक करके बढ़ाते चलेंगे जैसे ऊपर ने आप किया। यहाँ पे 9061 से लेकर के 9970 तक लिखेंगे, 9071 से लेकर के 9980 तक लिखना है, 9981 से लेकर के 9990 तक लिखेंगे आप। सिमिलरली बच्चों 9991 से लेकर के आपको क्या लिखना है बच्चों 10,000 तक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों 10,000 तक लिखना है। तो ये चीजें बॉक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बॉक्स में कोई नंबर ऐसा नहीं बचेगा जो आप फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन दैट कम्स इन बिटवीन, मतलब हमें ये नंबर दे रखा है 2459 एंड 2466, इनके बीच के हमें नंबर्स लिखने हैं इस बॉक्स में। ये जो खाली स्थान दे रखा है बच्चों इसमें नंबर लिखने हैं। बी में कह रहा है 5005 एंड 5012, इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए मैं कर रखा हूं, आपको यहां से दिखाता हूं बच्चों, आप चाहो तो देख लो, अपनी बुक्स निकाल लो और फटाफट पेंसिल भी ले लो, और साथ साथ बच्चों वीडियो के साथ साथ आप अपनी नोटबुक को फिल भी करते चलो, राइट, जिससे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की कोई टेंशन नहीं रहेगा और आप आसानी से कर पाएंगे, राइट। चलो तो देखो हमने लिखा है बच्चों 2459 के बाद अगर 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 2460, फिर 2400 क्या हो गया 1, फिर 2462, 2463, 2464 एंड 2465। अब देखो 65 और 66 है, इनके बीच में अब यहाँ से जो यहाँ तक के जो नंबर हमने लिखे हैं वो 59 और 66 के बीच का नंबर्स है, और हमें कह भी रहा है बीच का नंबर लिखने के लिए, इसलिए मैंने लिखा है। बी पार्ट में देखिए हम, बी पार्ट में कह रहा है 5005 एंड 5012, इनके बीच के हमें नंबर्स लिखने हैं। तो बताओ आप खुद ही बच्चों कि इनके बीच के क्या क्या नंबर हो सकते हैं। तो देखो 5006 हो सकता है,
5007 हो सकता है, 5008 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो यही हमने नंबर लिखा भी है। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा है बच्चों, ध्यान से देखोगे। कह रहे राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेसर्स या प्रोड्यूसर्स भी कह रहे हैं। इनमें के लिए जस्ट कम 27 से पहले क्या होगा, तो एक घटा दो 2226 हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा देख रहे हैं आप, इससे पहले क्या होगा, इससे बाद क्या होगा, एक घटा दोगे एक ऐड कर दोगे, सिंपल आपका नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे 7007 है तो 7007 में से एक लेस कर दो तो क्या होगा 7006, और एक ऐड कर दो तो 7008 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8014 है, 8014 में से एक लेस कर दो 8013 आ जाएगा, और इसमें ऐड करोगे तो 8015 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, काउंटिंग बाय थ्रीज राइट द नंबर्स दैट कम इन बिटवीन। ध्यान दो क्वेश्चन में, काउंटिंग बाय थ्रीज, यहां पे जो काउंटिंग करेंगे ना वो 3-3 नंबर की काउंटिंग करेंगे। जैसे पहला अगर 1 है तो अगला 4 होगा, फिर 7 होगा, फिर 10 होगा, इस तरीके से काउंटिंग चलेगा। इसको बोलते हैं थ्रीज काउंटिंग, मतलब काउंटिंग बाय 3 ऐड करते चलते चलना है आगे नंबर में। कैसे, चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन में भी। 2252 है, 2266 तक लिखना है, तो इसमें 3 ऐड कर दो, 3 में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 5, तो 2255, फिर 55 में 3 ऐड करो 2258, 2568, 61, 2564, ये 3 देखो सब में 3 का अंतर आ रहा है बच्चों। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे थ्रीज का गैप करने के लिए। क्लियर हुआ? यस। बी पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे, 3 का अंतर गैप करके ये नंबर लिख देंगे। ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख करके अच्छे से नोट कर लें। क्लियर? चलिए अगला बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं काउंटिंग बाय 5। यहां पे 5 का काउंटिंग करना है, यहां पे हमने 3 की काउंटिंग की थी, यहां पे 5 की काउंटिंग करना है। तो देखो 2495 है, तो 5 ऐड कर दोगे तो ये 500 हो जाएगा, तो 2500, 2505, 2510, 2515, 2520 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। इसमें भी आप वही 5 ऐड करके, अगर आपको काउंटिंग नहीं आ रहा तो 5 ऐड करके आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके चलो 6 क्वेश्चन में देखो बच्चों, काउंटिंग बाय द टेंस। अब पहले हमको 3 का पूछा, फिर 5 का पूछा, अब 10 का काउंटिंग पूछ रहा है। 10 का काउंटिंग करते चले जाएंगे, बस आसानी से लिख लेंगे। आप देखो 2514, 2000, इसमें जो 10 + 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है? यस, बट हमें इतना ही फिलअप्स दे रखा है इसलिए हमने इतना ही लिखा है। ठीक है? सेम इसी तरीके से बच्चों इसमें भी आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझाते हैं आपको, और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है काउंटिंग बाय हंड्रेड्स। अब देखो हंड्रेड्स पूछ रहा है, राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन, और इसके बीच के नंबर 5357 एंड 5957, इनके बीच के नंबर लिखने और 100 की काउंटिंग करना है। देखो 300 से लेकर के 900 तक के बीच का लिखना है, तो देखो 4 आएगा, 400 आएगा, 500 आएगा, 600 आएगा, 700 आएगा, 800 आएगा। 9 और 3 के बीच में तो यही नंबर्स आएंगे, इसलिए हमने ये नंबर्स लिख दिए। क्योंकि 100 की काउंटिंग थी तो सिर्फ 100 प्लेस के वैल्यू को चेंज करना है बस। चलिए इनके बी पार्ट भी देख लीजिए बच्चों। बी पार्ट में देखो कह रहा है 7645 एंड 8645, बस इसमें 100 प्लेस को चेंज करना है। 6 से लेकर के तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, और यहाँ पे 9 के बाद 10, तो इसमें कैरी आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 और 5, 6 तक तो है ही, तो इसके बीच का ये नंबर्स लिखना था। तो आपने देखा आपको किस तरीके से घुमाया, पहले आपको 3 की पूछा, फिर 5 का पूछा,
फिर 10 का पूछा और इवन 100 का भी पूछा। तो आई होप बच्चों ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगला एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करें। टेक केयर एंड बाय बाय।